हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गणेश टेक में स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं TGT2 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, भू प्रतिरोध को द्वारा मापा जाता है। भू प्रतिरोध को भू प्रतिरोध परीक्षण या टेस्ट द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोध को मेगर के द्वारा भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC फ्यूज का आशय है। HRC फ्यूज का हम प्रयोग हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज के रूप में करते हैं। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट का आकार का अनुपात है। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट का आकार का अनुपात 12 1 होता है। जो इसके अंदर के स्लॉट होती हैं, कटी हुई होती हैं, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसन अर्थात ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में श्वसन या ब्रीदर का प्रयोग नमी को सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आकार कुछ ऐसे टंकी नुमा होता है। इसको ऐसे हल्का ऊपर ऐसे इसके अंदर ऐसे सिलिका जेल भरा होता है जो नमी को सुखाता है। और यह जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल अगर शुष्क अवस्था में है तो इसका रंग नीला जिसे बोलते हैं, और अगर यह भीगा हुआ है तो गुलाबी कलर हो जाता है। अगर यह भीग के एकदम खराब हो चुका है तो इसका रंग कौन नियम बताता है कि जंक्शन पर करंट के आगमन बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताता है। किसी जंक्शन से आने वाली धारा I1 I2 और यहाँ से दूर जाने वाली I3, तो इसका समायोजन हो जाएगा I3 इक्वल I1 प्लस I2, या हो जाएगा I3 माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या है। CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। एक कड़क या लग में तार केबल का उपयोग करते हुए क्लिप किया जाता है। तो एक कड़क लग या तार केबल का उपयोग करते हुए क्लिप किया जाता है, तो इसका क्लिपिंग करने का उपकरण होता है चिमटा या प्लायर। किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट और उसकी बल्ब को 240 आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। तो एक बल्ब है, 1 वोल्ट ले रही है। एक बल्ब जो है हमारी बल्ब है जो 6 वोल्ट ले रही है, तो हमको निकालना है 24 वोल्ट पर कितनी व्यवस्था बैठेंगे। तो क्या करेंगे कि लिख देंगे 240/6, तो आ जाएगा वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 चौके 24, तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 व्यवस्था। किसी GI भूयोजन प्लेट की माप क्या है। जो हम भूमि के अंदर प्लेट यानी अर्थिंग के लिए, जो ग्राउंडिंग तार के लिए हम अगर अर्थ लीकेज हमारी हो रही है तो उसके लिए हम बनाते हैं, तो उसकी जो प्लेट बैठाई जाती है तो उसकी साइज़ क्या होती है। तो उसकी साइज़ 60x60, और जो प्लेट की मोटाई होती है उसकी 6.35, जो प्लेट की मोटाई होगी mm में होगी, और जो ये 60 की लंबाई और चौड़ाई होगी वो सेंटीमीटर में।
ल्यून प्रति वाट की इकाई है। ल्यून प्रति वाट ल्यून फ्रीक्वेंसी है। विद्युत आग में किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत आग में अग्निशामक का उपयोग टीटीसी, हैलान और CO2 का भी प्रयोग करते हैं। किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को प्रतिबाधा, जिसे प्रतिबाधा को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर होता है I² माइनस L माइनस C लगभग C का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? अगर हम एक ट्रांसफार्मर है, अगर हम इसको डीसी सप्लाई दे देते हैं तो डीसी सप्लाई जब दे देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो ये हमारे प्राइमरी कॉइल हीट होकर यह जल जाएगी। प्राइमरी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध क्षमता की SI यूनिट होती है, यानी प्रतिरोध की इकाई क्षमता ओम होती है। R इसका जो फार्मूला होता है R = ρ/L/A और इसको मात्रक ओम होता है। और जो रो है यह पदार्थ की विशेषता बताती है, और जो L है वो लंबाई, चालक की लंबाई बताती है, और जो A है वो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें एडी करंट जिसको झाकेदार बोलते हैं हिंदी में, एडी करंट को कम किया जाता है। और एडी करंट इसे जो कोर होते हैं इसीलिए पतले पतले भागों में काट कर उसको बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। LT केबल का इंसुलेशन का परीक्षण होता है। LT यानी लो ट्रांसमिशन केबल की परीक्षण की जाती है तो 11,000 वोल्ट पर। उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोग घोड़ित रोटर हैं। बेलनाकार पोल घोड़ित रोटर्स। किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या के बराबर होती है। किसी सीसा अम्ल यानी पीवी सेल बैटरी की प्रति सेल नेगेटिव प्लेट की संख्या के बराबर होती है। किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों से एक संख्या अधिक रखी जाती है, एक अधिक। अगर पॉजिटिव संख्या 3 है तो नेगेटिव की 4 होगी। निम्न में कौन सा विषम चुंबकीय सामग्री के उदाहरण हैं? विषम चुंबकीय सोना, तांबा, सीसा। इसमें लौह है, ये चुंबकीय हो गया। कैंसिल, इसमें कोबाल्ट, ये चुंबकीय हो गया। इसमें निकेल भी कोबाल्ट, ये चुंबकीय हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट है सोना, तांबा, निकेल, ये विषम चुंबकीय में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और वह सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर होते हैं। इसका उपयोग पीएन डायोड बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दुगुनी हो जाती है तो गति क्या होगी। एक प्रेरण मोटर की पोल की संख्या दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति क्या होगी। तो हम इसको निकाल लेंगे इंडक्शन मोटर। तो यहाँ से EB इक्वल NS फाई P Z और A/A/16। तो हमारा देखिए जो NS है अपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं और सिंपल में। तो EB इक्वल NS इंटू P। तो जो हम लिखेंगे तो NS तो इक्वल EB अपॉन P। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं तो NS इक्वल 1/P। तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारी ये पोल की संख्या कम होगी, या पोल तो हमारी स्थिर होती है, तो पोल की संख्या करेंगे तो हमारी स्पीड भी आती है। लाइसिस में संबंधित फैराडे का पहले नियम का रूप है। पहले नियम तो कहने का मतलब बैटरी में किसी हमारे रासायनिक क्रिया करने के लिए जो फैराडे ने दिया था, तो Z बराबर M, जो M है ये पदार्थों की संख्या है, और ये हमारा जो Z है I/T। तो इधर करेंगे तो हमारा Z का जो मात्रक आएगा M/IT या Q लिख सकते हैं। तो इसका लिख सकते हैं ग्राम प्रति कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है। कारखानों में, बैटरी कारखानों में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे यानी हमारी जो फैक्ट्री है बंद के कगार पे आती है, तो बैटरियों के क्या किया जाता है कि उसे बहुत कम 4 से 5% उसे चार्ज देकर धारा देकर उसे चार्ज किया जाता है, जिसे हम ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। यानी बहुत कम धारा देकर चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका भूयोजन या अर्थिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव शरीर और उपकरण का बचाव के लिए जो हमारी अर्थिंग बनाई जाती है, वो मानव शरीर का, हमारे जो वायर है लीकेज होने लगा तो अगर हमारे संपर्क में आती है तो हमें वो झटका लग सकती है। इसके 3 फेज वाले स्क्वायर गेज मोटर का शुरुआती करंट होती है 3 फेज की जो शुरुआती उसे जो स्टार्ट किया जाता है शुरुआती में, उसकी जो करंट होती है वो 5 से 6 गुना अधिक लेती है स्टार्टिंग कर। इसीलिए उसका प्रयोग हम डेल्टा यानी जो स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार 3 फेज और न्यूट्रल तार का क्रमागत रंग होते हैं। जो हमारे BIS यानी ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारे कलर कोडिंग किए जाते हैं, तो उनका कलर कोडिंग जो हमारे 3 तार होंगे वो रेड होगा, येलो होगा और ब्लू होगा, और जो हमारा न्यूट्रल होगा वो ब्लैक होगा, और जो हम घरों में इन्वर्टर के लिए प्रयोग करते हैं वो वाइट में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इक्यूवेटरों का उपयोग में होता है। पोल्ट्री फार्म क्या होती है? पोल्ट्री फार्म। एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर की SI इकाई होती है। एम्पियर की SI विद्युत धारा होती है Q बराबर IT।
और इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो हमें पूछा है धारा का मात्रक क्या होता है, तो I बराबर Q अपान I बराबर Q अपान T, और इसका मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत कार्य के लिए किस तरह की जूतों का उपयोग किया जाता है? जो हम विद्युत या कल कारखानों में उपयोग किया जाने वाला शूज को हम मोटे रबड़ सोल वाले जूतों का उपयोग किया। इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे वायर नीचे फैले होते हैं मोटरों के, हमारे संपर्क में न आए और हमारे शरीर और वायर से संपर्क इंसुलेशन काफ़ी हाई हो जाए, इससे मोटे चमड़े और सोल के जूते पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है। ड्रम स्विच का हम हमेशा उपयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, जैसे मान लो टेम्प्रोरी किसी ब्याह शादी में प्रयोग किया जाने वाला ये स्विच होती है, जिसमें हम अनेक प्रकार के सजावटी चीज़ों को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। एक ऐसे सर्किट में फॉर्म फैक्टर का 1.11 होता है। ऐसे सर्किट में जो फॉर्म फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे स्विच की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के कनेक्टिंग सर्किट के लिए उपयोग, उनका प्रकार क्या है? उनका दुतराफा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में तार किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? कास्टिंग वाइंडिंग। किसी बैटरी का 4 ओम प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। यदि करंट 1 एम्पियर पैदा करती है तो बैटरी की वोल्टेज क्या होगी? हमारा जो होगा करंट V बराबर IR होता है। IR तो हमारा दे रखा है R का मान भी दे रखा है, करंट का मान, तो यहाँ 1 एम्पियर इंटू 40 और वोल्टेज का मान था वोल्ट, तो आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट। तो थर्ड नंबर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहचान ऐड रूल द्वारा की जाती है, यानी चुंबकीय ध्रुव द्वारा पहचान की जाती है। एंड रूल जो हमारा बताता है ये पोल होती है। एंड रूल हमारा यस और एन, जो हमारा क्लॉकवाइज, यानी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यस ध्रुव बजा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एन ध्रुव बताएगा। यही रूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI के नियमों के अनुसार छत के किस पंखे की ऊंचाई जरूर रखना चाहिए? जो हमारे ISI के अनुसार होती है, छत की पंखे की ऊंचाई हमारी 2.75 मीटर होना चाहिए ISI के अनुसार। अधिक ऊंचा के लिए निम्न दृष्टिकारी में कौन अधिक सस्ता और क्षमतावान होता है? ऊर्जा के लिए जो हमारे मरकरी आर्क दृष्टिकारी होती है, मरकरी यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल में कवच वाले किस तार की उपयोगिता की जाती है? जो केबल का प्रयोग किया जाता है हमें आंतरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। कवच, जो इसका जो फुल कवच होते हैं वो सिम्बास के नाम से जाने जाते हैं। सिम्बास। हमारा एल्युमिनियम सी जो हो गया वो कंडक्टर को बताएगा, जो आई होगा हमारा इंसुलेटिंग पेपर को बताएगा, जो एम हो गया हमारा मेटेलिक शीट को बताएगा, जो हमारी, और जो बेडिंग होगा ये बी जो हो बेडिंग को बताएगा, ये है जो आर्मरिंग को बताएगा, और ये जो है सर्वेइंग को बताएगा।
हमारे केबल में इतने उपकरण लगे होते हैं। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि यह वीडियो आपको